नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो यूपी की सियासत है ना, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप ये सोचें कि आज का दिन थोड़ा सा ठंडा रहेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, तो ऐसा नहीं रहने वाला है। मतलब कोई भी दिन यूपी की सियासत में कभी भी ठंडा नहीं रहता। कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा आ जाता है जिसके चलते अपने आप जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें गर्माहट आ जाती है। और फिर उसके बाद एक तरीके से ये कह लीजिए कि फिर सभी सियासी दलों की जो नज़र है उस एक खास तौर पे उस बयान पे, या फिर ये कह लीजिए कि उस मुद्दे पर आ जाती है। इस बार का जो मुद्दा है वो बड़ा अलग है। देखिए, अभी तक क्या हुआ था कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो अलग अलग सियासी दल हैं उनके अपने अपने फॉर्मूले हैं। एक तरफ अगर खास तौर पर जिक्र किया जाए बीजेपी का, तो यहाँ पर बीजेपी सौगातों की बरसात कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आज देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, मध्यांचल से लेकर आप ये कह लीजिए कि बुंदेलखंड, अवध, सबको कवर कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, हालांकि योगी आदित्यनाथ सत्ता में 2022 में सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, तभी से ये अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा जा रहा है जिसमें वो किसी एक जिले में नजर ना आते हों और किसी एक जिले में सौगातों की बारिश ना कर रहे हो। मतलब सभी जगह पे ये दिखाई दे रहा है आपका। और उसमें जो दो सबसे अहम बिंदु हैं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है आपका महिला सशक्तिकरण को लेकर, नारी बंधन अधिनियम को लेकर, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर बताते रहते हैं कि देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से, जो केंद्र की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करे। दूसरी तरफ जो उनका दूसरा सम्मेलन होता है वो होता है यहाँ पर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन, वो हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब ये दो यहाँ पर सम्मेलन, एक नारी सशक्तिकरण को लेकर, दूसरा अनुसूचित वर्ग को लेकर। सबसे ज्यादा हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, हम बहुत पीछे नहीं जाते, हाल फिलहाल की अगर बात करनी जाए तो ये दो सम्मेलन ऐसे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर आ रहे हैं और उन सम्मेलन के जरिए संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और अनुसूचित वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए जो डबल इंजन की सरकार है वो काम करने में जुटी हुई है। अब इस दौरान एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी का है, जिसे हम अगड़ा कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो अगड़ी जातियां हैं, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाती है। अब ऐसे में वो इस सम्मेलनों के दौरान, इन सब आयोजनों के दौरान वो कहीं मिसिंग हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव ने ये बात पकड़ ली और इसी के चलते आज जब वो साइकिल यात्रा कर रहे थे तो साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने लगे हाथ मामला झटका। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान कहा कि पीडीए का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने। पीडीए के फॉर्मूले में अब हमने जो ए है, यानी कि पिछड़ा दलित, उसमें ए फॉर अगड़ा हो गया है। हालांकि सबसे पहले जो उनके मुंह से वर्ड निकला वो जो अल्पसंख्यक भी निकला था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस फॉर्मूले को चेंज किया है, अब उसमें अगड़ा ऐड कर दिया है, उसके चलते समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि बिना अगड़ों को साथ लिए कुछ नहीं होने वाला है। और जो कि कुछ समय से जो आयोजन हो रहे हैं वहां पर बीजेपी की तरफ से, वहां अनुसूचित वर्ग पर फोकस किया जा रहा है, महिला वोट बैंक पर फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, एक अगड़ा जो उनको वोट करता है, जो बीजेपी के समर्थन में रहता है, वो अपने आप को कहीं पीछे महसूस कर रहा हो। तो सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगड़ों को निराश होने की जरूरत नहीं है और उनकी साइकिल पर जगह है, तो जो अगड़े हैं वो उनकी साइकिल पर बैठ सकते हैं। तो सीधे सीधे ऑफर उन्होंने अगड़ों को दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर आदिवासी और ए फॉर अगड़ा, हाल सभी को ऐड किया है, लेकिन अब चूंकि पैटर्न उन्होंने चेंज किया और उसमें अगड़ा को ऐड किया, तो
सियासी गलियारे में ये खबर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया है अल्पसंख्यक को अगड़ों से। ये एक तरीके से, हालांकि पीटीए को लेकर पहले भी मायावती निशाना साध चुकी है कि देखिए सिर्फ तुकबंदी है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। बीजेपी भी इसको लेकर पहले निशाने साध चुकी है पीडीए को लेकर। और अब खासतौर पर चूंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर ए फॉर अगड़ा कर दिया है, तो उस बाबत अब बीजेपी खेमे में भी हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, एक जो ओबीसी वर्ग है, हालांकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2022 के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक बड़ा वर्ग है ओबीसी का जिसने बीजेपी को वोट किया। अब ऐसे में जो ये एक खास तौर पे दलित और पिछड़ा वर्ग है, उस पर बीएसपी अपना एक तरीके से सत्ता जमाती है और समाजवादी पार्टी भी वहां पर सेंध लगाने की कोशिशों में रही है और काफी हद तक देखा जाए तो 2022 के लोकसभा चुनाव में वो सेंध लगाने में कामयाब भी हुई थी। और फिर अब उनको ये लगता है कि जब आप हमारे खेमे में एंट्री कर रहे हैं तो हम आपके खेमे को क्यों छोड़ें। तो सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कहा कि अब पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और ए फॉर अगड़ा और साइकिल पे बैठने का उन्होंने ऑफर दे दिया है कि आइए बैठिए और उसी के साथ ही जो वैतरणी है चुनाव को लेकर उसी के सहारे पार कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव का ये जो स्टैंड है, ये अब बीजेपी इससे किस तरीके से निपटेगी। मतलब ये एक नया दाव खेला है अखिलेश यादव ने, उससे अब बीजेपी किस तरीके से निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर एक हलचल है और कहीं ना कहीं अगर सेंध लगाते हैं वो, तो उस बाबत एक बड़ी मुश्किल अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए होगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का संकल्प बहुत ही क्लियर है कि 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर कमल खिलना चाहिए। और यही कारण है जिसके चलते जो योगी सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी उन्होंने लगभग 3 जिलों का दौरा किया। आज पहले वो पहुंचे थे, मिर्जापुर पहुंचे थे, मां विंध्यवासिनी के उन्होंने दर्शन किए। विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद वहां पर सौगात देने के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ है फिर प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भी उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। प्रयागराज पर सौगातों की बारिश करने के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं अमेठी पहुंच गए। स्मृति ईरानी भी उस दौरान मौजूद थी और इज ऑफ डूइंग को लेकर वो बाकायदा बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से बिजनेस हो रहा है, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं और अमेठी के लोगों को किस तरीके से रोजगार मिल रहा है, उसका जिक्र करते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी बागपत भी गए थे, हापुड़ भी गए थे और उसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, मतलब पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की किलेबंदी में वो जुटे हुए हैं। और इसी बाबत फिर समाजवादी पार्टी को भी लगा कि अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है और सड़कों पर उतरने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं वो साइकिल यात्रा करते हुए नजर आए हैं। और साइकिल यात्रा जब वो कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने फिर अगड़ों की राजनीति को लेकर भी अपना जो पैटर्न है वो दिखाते हुए नजर आए कि अब इस बाबत भी समाजवादी पार्टी स्टैंड लेगी। हालांकि साइकिल यात्रा जो है वो अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए काफी लकी रही है, मतलब अच्छी रही है। जब भी अखिलेश यादव साइकिल पे निकले हैं तो फायदा ही हुआ है उनको, नुकसान तो नहीं हुआ है अभी तक। अगर हम आंकड़े देखें तो 22 साल पहले भी यानी कि 2004 में भी जो अखिलेश यादव वो साइकिल पर सवार हुए थे और साइकिल पर सवार होकर जब वो यात्रा निकले थे उस पर तो लगभग 35 सीटें, जी अभी तक ये जो आंकड़ा है उसमें 35 सीटें समाजवादी पार्टी ने बाकायदा निकाली थी। और इसके तहत खासतौर पर अगर देखा जाए तो 2001 में सियासी एंट्री जो है वो अखिलेश यादव की हुई थी 2001 के अंदर और फिर साइकिल पर सवार हुए। तो 2001 में जब उन्होंने साइकिल चलाई तो अब जो मुलायम सिंह यादव हैं अपने पिता के नक्शे कदम पर 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 143 सीटें जीती थी और 2004 में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका असर देखने को मिला था। और फिर उसके बाद 80 में से 35 सीटें 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी जब वो साइकिल उन्होंने चलाई थी। 26.74% वोट मिले थे। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में 23 घटकर हुई थी, यानी कि घट गया था वो मामला। लेकिन उस दौरान फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव साइकिल पर नजर आए थे, साइकिल चलाते हुए नजर आए थे। तो उस दौरान 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 29.15% वोट मिले थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे। हालांकि कहा जा रहा था कि जो पूरी रणनीति थी शिवपाल यादव की तैयार की हुई थी और आजम खान का भी पूरा साथ मिला हुआ था।
तो ऐसे में अब एक बार फिर से जो अखिलेश यादव है साइकिल पर सवार हो गए। हालांकि उनके जो सहयोगी दल है आरएलडी, वो कह भी रहे थे कि भाई सड़कों पर आइए, थोड़ा सा नजर आइए लोगों के बीच में, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ भाई समाजवादी पार्टी भी सांसें ले रही है, साइकिल में अभी भी हवा बाकी है। तो शायद उसी सलाह मशवरे पर गौर करते हुए अब जो अखिलेश यादव है वो साइकिल पर सवार हो चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अगलों को भी एक तरीके से ऑफर दिया है कि साथ आइए समाजवादी पार्टी के, और उसके साथ साथ 2024 को लेकर जो वैतरणी है उसको पार किया जाए। अब यहाँ पे उन्होंने ऑफर तो दे दिया, लेकिन बीजेपी में खलबली मच गई है। अब बीजेपी अखिलेश यादव के इस दाव का क्या तोड़ निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महिला वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। और इसके अलावा हालांकि एक बड़ा वोट 2019 में भी बीजेपी को वोट कर चुका है, 2022 में भी वोट कर चुका है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा उस दौरान भी। और अब 2024 में भी यही उम्मीद है कि एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं को लेकर जो है वो बीजेपी के साथ है, और ओबीसी वर्ग जो लाभार्थी वर्ग है उसको भी साधने में बीजेपी जुटी हुई है। अब ऐसे में एक सबसे अहम चीज यही कि जो अगड़ों को लेकर समाजवादी पार्टी का दाव है, अखिलेश यादव का दाव है, इसके लिए बीजेपी क्या तोड़ निकालेगी, यह देखना होगा। आने वाले समय में थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के इस बयान पर जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे वो सबसे अहम रहने वाला है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।